हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं कि आज रविवार है और आप प्रभु के घर आए हैं? हमें हमेशा आनंदित रहना है क्योंकि हम 6 दिन अपने घर में रहते हैं और अपने घरों के काम करते हैं। इस समय हम अपने घर में ही रहते हैं और घरों के काम करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में एक दिन ऐसा आता है कि हम सब काम को भूलकर हम प्रभु की आराधना करने आते हैं। हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमें सिर्फ यही याद रहता है कि हमें प्रभु की आराधना करना है। मैं अपने वचन में जाने से पहले कुछ पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे कितने लोग हैं जो स्कूल में पढ़े हैं और एग्जाम दिए हैं कभी? है ना, सभी स्कूल में पढ़े हैं, एग्जाम दिए हैं। लेकिन आप बहुत सारे अभी जो स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं ना, स्कूल लाइफ खत्म हो गया है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? स्कूल लाइफ खत्म हो गया है, लेकिन एग्जाम देना, परीक्षा देना, टेम्पटेशन, ये क्या खत्म हुआ है? नहीं। क्या लगता है आप लोगों को? नहीं। आइए हम प्रभु के वचन से देखें। और मेरा विषय है टेम्पटेशन, यानी कि परीक्षा, कि हम किस तरह परीक्षा में पढ़ते हैं। हम वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे याकूब 1 अध्याय का 12 पद। यह वचन हमें बोलता है जिनके ऊपर परीक्षा आती है उन लोगों को बोलता है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर रहता है, घबराता नहीं है, डरता नहीं है, लड़खड़ाता नहीं है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। यहाँ प्रभु हमें क्या कहता है? धन्य कहता है कि धन्य है जो अपनी परीक्षा में क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों से पूछा कि आप कभी परीक्षा में पढ़े, लेकिन वो संसार की परीक्षाएं थी। जिन परीक्षाओं को हम उन पे अव्वल हुए, हम उन परीक्षाओं को पार कर आज हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे जीवन की परीक्षाएं हैं जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती, लेकिन हमें उन परीक्षाओं से अपने आप को छुड़ाना है। उन परीक्षाओं पर हमें अपने आप को विजयी बनाना है। और वो कैसे होगा? जब हमारा विश्वास प्रभु में स्थिर रहेगा, जब हम परीक्षाओं से हम घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। परीक्षा किस तरह आती है और परीक्षा कैसे आती है, हम अभी और भी आगे इन बातों को देखेंगे। हमारे जीवन में जब भी दुख तकलीफ आती है और हम क्या बोलते हैं कि शैतान ने मुझे ये परेशानी दिया और मेरे जीवन में दुख आया, तकलीफ आया, बीमारी आया। हाँ, ये बात सही है कि कई बार शैतान हमें क्या करता है? फंसा देता है अपने जाल में, और वो सोचता है कि हम कमज़ोर हैं, हम उस जाल को तोड़कर नहीं निकल सकते। लेकिन हमें हमेशा शैतान को हराना है, हमारा यही काम है। और हमें अपने परमेश्वर को हमेशा विजयी बनाना है अपने द्वारा। जब हमारे अंदर वो विश्वास होगा, जब हमारे अंदर उस परीक्षा को लड़ने की ताकत होगी, तभी हम अपने परमेश्वर को अपने अंदर विजयी बना पाएंगे। एक मैं एग्जाम्पल बोलना चाहती हूँ कि एक इंसान ने एक बच्ची से पूछा कि जब तुम्हारे ऊपर परीक्षा आता है तो तुम क्या करती हो? तो उस लड़की ने बोला कि परीक्षा एक शैतान का तरह है और वो मेरे दिल के द्वार के दरवाजे को क्या करता है? खटखटाता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ? मैं उस द्वार को नहीं खोलती हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह को मौका देती हूँ कि प्रभु तू आ और तू इस द्वार को खटखटा और इस द्वार को खोल। और जब प्रभु यीशु मसीह आकर उस द्वार को खोलता है तो शैतान खुद ब खुद वहां से भाग जाता है। तो इस बच्ची के तरह हमें भी अपने जीवन में इसी तरह एक उदाहरण बनना है कि जब भी कभी भी कोई भी परेशानी हमारे जीवन में ठकठकाए, हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए, लेकिन हम क्या करते हैं? हमेशा हम उन परेशानियों के आगे हम अपने घुटने
टेक देते हैं, झुक जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो हमारी परेशानी बहुत बड़ी है, वो हमारी परेशानी, हमारा दुख, हमारी तकलीफ बहुत बड़ा है। क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, तो हम सोचते हैं कि हमसे अच्छा कोई भी नहीं समझ सकता। चाहे हम कितने भी अच्छे से अपने सामने वाले को समझाए, बताए, लेकिन जो मेरा दुख है वो मुझे ही पता है, हम किसी को नहीं समझा सकते। लेकिन प्रभु का वचन हमें बोलता है कि हमें किसी इंसान को नहीं समझाना है अपने दुख को, हमें प्रभु यीशु मसीह को बताना है और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना है, ताकि यीशु मसीह आके उस द्वार को खोले और शैतान जितनी भी परेशानियों को लेके आया है, जितनी भी दुख तकलीफों को लेके आया है, वो अपने साथ खुद लेकर चला जाए। हम और भी आगे देखेंगे पहला यूहन्ना 2:16 में, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, हम यहाँ पे देखते हैं कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, हम इन 3 चीजों को प्रभु के एक ही वचन में हम पाते हैं। वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। हमारे जो भी शरीर में हमारी जो भी अभिलाषाएं हैं, हम जो भी सोचते हैं, विचारते हैं, हमारे आंखों की अभिलाषा, हम हमेशा मुंह के द्वारा हम पाप नहीं करते हैं कि हम लोगों ने मुंह से कोई गंदा वर्ड बोला और वो पाप हो गया, नहीं, हम अपने आंखों के द्वारा भी क्या करते हैं, पाप करते हैं। अगर हम लोगों ने किसी गलत चीज को देखा अपने आंखों के द्वारा तो वो भी पाप में गिनती होता है। और जीवन का घमंड, अगर हम बहुत ज्यादा अपने ऊपर हम घमंड करते हैं तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती है कि ये सारी चीजें संसार की है, ये परमेश्वर की ओर से, हमारे पिता की ओर से नहीं आई है। और हमें क्या करना है, इन चीजों से हमें बचकर रहना है, हमें इन चीजों से लड़ना है। और हम आगे देखेंगे परीक्षा के कारण हमारे विश्वास को भी क्या होता है, परखा जाता है। याकूब 1:2 और 3 हम पढ़ेंगे और यहाँ पे हमें वचन कहता है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पढ़ो तो तुम्हें क्या करना है, पूरा आनंद उठाना है, ना कि कुड़कुड़ाना है, बुड़बुड़ाना है, रोना है कि हम और भी कमजोर हो जाए, है ना। अगर हम रोएंगे, हम कुड़कुड़ाएंगे, बुड़बुड़ाएंगे और हम दुखी रहेंगे तो शैतान हमको और भी क्या पाएगा, कमजोर पाएगा। हमें हमेशा शैतान के सामने मजबूत रहना है कि हमें शैतान अपने जाल में हमें वो फंसा ना ले। इसीलिए हमें हमेशा क्या करना है, हमें मजबूत बनना है। और हम कैसे मजबूत बनेंगे, जब हम हर दुख से गुजरते हुए भी हम आनंद करेंगे। सामने वाला देखकर हमें नहीं समझ पाएगा कि हमारे ऊपर से कितनी सारी मुसीबतें होकर गुजर रही है। हमें इस तरह से आनंद करना है, हमें इस तरह से मजबूत बनना है और तभी हम क्या कर पाएंगे, अपने विश्वास में हम खरे उतर पाएंगे। अगर हमारे ऊपर परीक्षा आता है, चाहे वो प्रभु की ओर से हो, चाहे वो शैतान की ओर से हो, हमें हमेशा उसमें खरे उतरना है। क्योंकि जब प्रभु की ओर से हमारे ऊपर परीक्षा आता है तो ये परीक्षा सबके ऊपर नहीं आता है। जो सचमुच विश्वास में खरे हैं, जिसने सचमुच अपने परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और उसकी आज्ञाओं को मानता है, उन्हीं से ही परमेश्वर परीक्षाओं को देता है, उन्हीं के ऊपर, ताकि उसके विश्वास को परखा जाए कि वो अपने विश्वास में दृढ़ है कि नहीं। और उसी तरह हम एक देखेंगे बाइबल में अय्यूब 1:12। हम यहाँ पे बहुत बड़ी एक परीक्षा को पाते हैं। हम इस पूरे बाइबल में हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं याकूब की कहानी, याकूब की परीक्षा, कि किस तरह से शैतान ने उससे बहुत सारी परीक्षाओं को लिया और उस परीक्षा के दौरान उसके पास बहुत सारे ऐसे मौके आए
कि वो एक बार भी परमेश्वर की निंदा करे और वो अपनी परीक्षाओं से मुक्त हो जाए। लेकिन हम इस कहानी को शायद जानते हैं, क्या अय्यूब ने ऐसा किया? एक बार भी नहीं। और ऐसा नहीं करके उसने क्या किया? वो अपने विश्वास में खरा उतरा। जिस तरह यहाँ पे प्रभु का वचन बोल रहा है कि शैतान को सिर्फ अधिकार है हमारे शरीर के ऊपर, हमारे आत्मा के ऊपर सिर्फ अधिकार है हमारे परमेश्वर का। वो चाहे जितना भी हमें दुख दे, तकलीफ दे, वो सारे हमारे शरीर के ऊपर से ही गुजरेगा। हमारी आत्मा को वो कभी भी छू नहीं सकता, क्योंकि ये आत्मा, ये प्राण हमारा प्रभु का दिया हुआ है और ये उसी का ही है। हम जो श्वास लेते हैं वो खुद हमारा भी नहीं है। जब हम कभी ऐसा मुसीबत में पड़ते हैं, कहीं पे आग लग जाता है या भूकंप होता है, कुछ भी होता है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? अपने आप को हम बचाने की कोशिश करते हैं। उस जगह से हम भाग निकलने की कोशिश करते हैं कि उस जगह से अगर हम भाग निकले तो हम क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। उस समय हम बहुत चिंता में रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को किसी तरह से बचा लें। लेकिन हमें खुद भी नहीं पता कि ये जो शरीर, ये जो मन, ये जो प्राण, ये जो आत्मा जिसे हम बचाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा खुद का नहीं है। हम नहीं जानते कि किस समय किसके संग क्या होगा। हम नहीं जानते कि जिस मुसीबत से हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, वो मुसीबत शायद हमारे लिए ही है, वो समय हमारा वहीं तक का ही है, हम नहीं जानते। और अगर हम वहां से बच निकले तो ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की आशीष है। तो उसी तरह हमारे मन, हमारे प्राण, हमारी आत्मा में किसी का भी अधिकार नहीं है, हमारा खुद का भी अधिकार नहीं है। हमारे मन, हमारी प्राण, हमारी आत्मा में केवल अधिकार है तो हमारे पिता परमेश्वर का अधिकार है। तो हमें प्रभु के वचन से हमें हमेशा यही याद रखना है कि शैतान हमें जितनी भी परीक्षाओं में डाले वो हमारे शरीर से होकर चली जाएगी। और शरीर में जब एक चोट लगता है, खरोच लगता है, जलता है या कुछ भी होता है, वो एक समय जरूर चला जाता है ना। अगर आज मेरा हाथ जल जाएगा तो वो एक समय में धीरे धीरे वो ठीक होने लगेगा। क्या वो ऐसा ही रहेगा? नहीं, उस चीज से मुझे जरूर मुक्ति मिलेगी, कुछ भी हो जाए मेरे शरीर में। लेकिन हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना है ये इस बात को कि हमारे शरीर के ऊपर कुछ भी हो वो जरूर हमें छोड़कर चला जाएगा। लेकिन हमें अपनी शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देना, हमें अपनी आत्मा के ऊपर ध्यान देना है। हमें ये सोचना है कि जब हमारे ऊपर तकलीफ आए, विपत्ति आए, तो हम अपने आप को किस तरह खरे बना सके, किस तरह हम अपने विश्वास में अच्छे उतर पाए कि प्रभु यीशु मसीह हमसे खुश हो पाए। हम और भी आगे देखेंगे, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें नहीं करना है। अगर हम इन चीजों को ना करें तो हम कभी परीक्षा में पढ़ेंगे ही नहीं। अविश्वास, अय्यूब 2 अध्याय का 9 पद है। अविश्वास, अय्यूब 2 अध्याय का 9 पद। यहाँ पे क्या अय्यूब की स्त्री उससे क्या बोलती है कि तू एक बार क्या कर दे, निंदा कर दे, और तो इन घाव फोड़ों से या जो भी तुम्हारे शरीर के ऊपर है उन सब चीजों से क्या हो जाएगा, तो मुक्ति पाएगा, छुटकारा पाएगा। तो उसके सामने शैतान के द्वारा एक प्रस्ताव भी आया कि एक बार, सिर्फ एक बार परमेश्वर की निंदा कर दे। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या पाते हैं, क्या अब अय्यूब ने ऐसा किया? नहीं, वो अपने विश्वास में खरे उतरा। तो हमें अपनी परीक्षाओं में अव्वल होने के लिए, पास होने के लिए बहुत ही जरूरी है हमारे अंदर अविश्वास नहीं, विश्वास, प्रभु में विश्वास। जब हमारा विश्वास प्रभु में बढ़ते जाएगा तो हमारा जीवन भी प्रभु में आगे बढ़ते जाएगा। और आगे हम देखेंगे इस संसार के ईश्वर की आराधना के द्वारा, मत्ती 4 अध्याय का 1 पद। अगर हम इस संसार के किसी भी ईश्वर की आराधना करें तो हम अपने विश्वास में कभी भी सफल
नहीं हो पाएंगे। अभिमान करना, दानियल 4 अध्याय का 30 पद। हम जो भी करते हैं हमें उन चीज़ों में अपने आप का अभिमान नहीं करना है कि हमने किया। हमें सब समय प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना है कि प्रभु यीशु मसीह के आशीष के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हमने जो भी किया वो हमसे हुआ। हम जो भी अपने जीवन में आगे बढ़े वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और 5वां हम देखेंगे आनंद प्राप्ति। 2 तीमुथियुस 4:10। हम क्या करते हैं, बहुत समय हम संसारिक आनंद को खोजने लगते हैं, हम संसार में खो जाते हैं और हम सिर्फ क्या करने लगते हैं, आनंद को ढूंढने लगते हैं कि हमें कहाँ से आनंद मिले, और हम इस संसार के आनंद में क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। अगर हम इन 5 चीज़ों से हम अपने आप को बचा के रखें तो प्रभु हमें अपनी परीक्षाओं से जरूर बचने की मदद। और हम आगे देखेंगे परीक्षाओं पर हमें कैसे विजय प्राप्त करना है। परीक्षा तो आती है, सबके जीवन में आती है, लेकिन हमें उसमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि हमें उस पर विजयी प्राप्त करना है परमेश्वर की विश्वास योग्यता के द्वारा। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 13 पद। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर हमें यहाँ पे क्या बोलता है कि हमें अपने विश्वास में आगे बढ़ना है, और प्रभु हमें कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालता कि हम उस परीक्षा ही को लेकर फंस गए, दब गए, हम अपने विश्वास में कमजोर हो गए और हमने किसी गलत रास्ते को अपना लिया। नहीं, हमारे शरीर में जो भी कुछ होता है या हमारी आत्मा में जो भी कुछ होता है वो हमारे सहने के अनुसार ही होता है। हम जितना सह सकते हैं हमें उतनी ही तकलीफें मिलती है, और यहाँ पे प्रत्येक इंसान का सहने का जो क्षमता है वो अलग अलग है। कोई ज़्यादा सह सकता है, कोई कम सह सकता है। हम बोलते हैं ना, कोई नरम होता है और कोई कठोर होता है। कोई थोड़ा थोड़ा बात में क्या करता है, रोने लगता है, और किसी का मन क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है। चाहे जितना भी तकलीफ हो लेकिन वो अपने आप को कठोर बनाकर रखता है। तो प्रभु के वचन से हमें कठोर बनना है, मजबूत बनना है कि प्रभु हमें जितनी भी तकलीफें दे वो हमारे सहने के अंदर हो, वो हमारे सहने के बाहर कभी भी हमें तकलीफ में नहीं देख सकता, क्योंकि वो हमारा पिता परमेश्वर है। जिस तरह हमारा संसारिक पिता हमें कभी तकलीफ में नहीं देख सकता, उसी तरह आत्मिक पिता भी हमें कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि प्रभु हमें कभी भी ऐसी विपत्ति में नहीं डालेगा, ऐसी तकलीफ में नहीं डालेगा जिससे हम कभी भी बाहर निकल कर ना आ पाए। प्रभु अगर हमारा विश्वास दृढ़ रहेगा तो प्रभु हमें जरूर मदद करेगा। अय्यूब 4 अध्याय का 7 पद। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हम यहाँ पाते हैं भागने के द्वारा, ठीक है। इसलिए परमेश्वर के हमें क्या होना है, अधीन हो जाना है कि हमारे ऊपर शैतान जितनी भी तकलीफें दे हमें उनसे, हम उनको क्या बोले, तू यहाँ से भाग जा। क्यों? क्योंकि हमारे संग कौन है, हमारा प्रभु है, हमारे संग हमारा विश्वास है। इसीलिए हमारे सामने शैतान नहीं खड़ा हो सकता, इसीलिए हमारे सामने कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ खड़ा नहीं हो सकती। और वो खड़ी भी हो जाए तो हमें क्या बोलना है, यहाँ से तू भाग निकल। क्यों? क्योंकि हमारे संग हमारा परमेश्वर पिता है। और हम अंतिम देखेंगे व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा। व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा भी हम अपनी परीक्षाओं पर विजयी प्राप्त कर सकते हैं। हम इसको पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती 26 अध्याय का
31 पद, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में क्या ना पड़ो, परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो क्या है, तैयार है, परंतु शरीर क्या है, दुर्बल है। शरीर मैंने बताया हमारा जैसा भी रहे, क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर कोई भी खरोच आए वो एक समय में चली जाएगी। शरीर भले ही दुर्बल है, लेकिन आत्मा हमारी हमेशा तैयार रहनी चाहिए। अगर हमारी आत्मा हमेशा तैयार रहेगी, अगर हम प्रार्थना में हमेशा प्रभु के संग जुड़े रहेंगे, अगर हम उससे हमेशा बातें करते रहेंगे, तो ऐसी चाहे जितनी भी परीक्षाएं हमारे जीवन में आए, जितनी भी दुख तकलीफें आए, हम उन सारी तकलीफों का हम सामना कर पाएंगे। इसीलिए हमें बहुत ही जरूरी है हमेशा प्रार्थना में जुड़े रहना। और यहाँ पे क्या बोलता है, व्यक्तिगत प्रार्थना। हमें, अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, अगर हम प्रभु के सच्चे और खरे भक्त हैं, तो हमें हमारे जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना होना बहुत ही जरूरी है। हम मंडली में आकर सबके संग मिलकर तो बहुत प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, लेकिन हमें बहुत ही जरूरी है हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना होना, अपने परमेश्वर से बातचीत करते रहना। प्रार्थना में हम क्या पाते हैं, अपने प्रभु से बातें करना। तो हमें प्रभु से बातें करते रहना है, हमें बंद नहीं करना है बातें करना। अगर हम प्रभु से बातें करना बंद कर देंगे तो प्रभु भी हमें कुछ नहीं बोलेगा कि हमें अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है, और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है कि नहीं। अगर आज हम प्रभु में हैं, अगर आज हम विश्वास करते हैं कि वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तो हमें बस इतना ही विश्वास करके नहीं बैठना है कि हाँ वो मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और हमें हमेशा प्रभु की मंडली में आना है, उसकी आराधना करना है और उसकी स्तुति करना है। क्या यही तक ही हमारा जीवन खत्म होता है? नहीं, यहाँ हमारा जीवन खत्म नहीं होता है, यहाँ से हमारा जीवन शुरू होता है। और हमें इस जीवन को, हमें इस रिलेशन को हमारे अंतिम सांस तक बनाए रखना है। जिस तरह हम किसी एक इंसान के संग एक रिश्ता बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके संग हम अपना रिश्ता बना कर रखते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि उस इंसान के संग हमारा रिश्ता अच्छा रहे। अगर उस रिश्ते में कभी दरार आ जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि फिर से वो रिश्ता क्या हो पाए, अच्छा हो पाए। तो उसी तरह हमारा ये खुद का जिम्मेदारी है, हमारा खुद का ये कर्तव्य है कि हमारा और प्रभु यीशु मसीह का जो एक रिलेशन है, जो एक रिश्ता है, हमें उससे बनाकर रखना है। हमें प्रभु से हमेशा प्रार्थना करना है। और हमें जब प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना, हमें सिर्फ अपने लिए नहीं प्रार्थना करना है कि ओ प्रभु बोल रहा है कि हमें अपने लिए व्यक्तिगत प्रार्थना करना है कि हम परीक्षा में ना पड़े, कि हमारे ऊपर परीक्षा ना आए, कि हमारे ऊपर दुख ना आए, कि हमारे ऊपर तकलीफ ना आए, और अगर आए भी तो हम उस पर विजयी होकर निकले। नहीं, हमें उस इंसान के लिए भी प्रार्थना करना है जो हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करते रहता है। हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, और वो हमेशा, जब तक हम इस संसार में हैं, वो हमेशा हमसे प्यार करते रहेगा, क्योंकि उसे हमने अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, माना है कि वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। तो हमें तो परमेश्वर से हमें एक रिश्ता बना कर रखना है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है यहाँ कि हमें व्यक्तिगत प्रार्थना में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि हमारे इस संसार में जो हमारा एक संसारिक पिता है, हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना है। क्योंकि जब वो हमारे जीवन को वो संभालते हैं, हमारे परिवारों को वो संभालते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि उनके ऊपर भी बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना है कि हम उन्हें उन परीक्षाओं में पढ़ने ना दें, या उन पर भी
कुछ ऐसी परीक्षाएं आए तो वो भी उन परीक्षाओं से विजय होकर निकल पाए। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। Praise God, hallelujah, hallelujah, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हमने वचन से देखा जो हमने अभी सुना भी, याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ है 1:12 में, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में क्या रहता है, स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। Blessed is the man who preserves under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति तो आशीषित है। क्या है? आशीषित है। आमेन। वो व्यक्ति तो धन्य है, वो व्यक्ति तो आशीषित है जो परीक्षा में क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, जो परीक्षा में बने रहता है और स्थिर रहता है और लड़ते रहता है। आमेन। अगर आप अपने प्रॉब्लम, अपने परेशानियों से भाग जाते हैं तो आप धन्य नहीं हैं। आमेन। अगर आज आप अपने प्रॉब्लम और समस्या में बने हुए हैं और स्थिर हैं तो बाइबल में कहा कि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। आमेन। अगर आज आपको अगर सोना का परख किया जाए तो उसे आग में डालना चाहिए, तभी पता चलता है कि सोना कितना मूल्यवान है, क्या सही है, क्या कितना खरा है ये। उसी तरह मेरे प्रियो, हमारा लाइफ, हमारा जीवन भी एक ट्रायल में जाता है, एक परीक्षा में जाता है। यदि आज के अपना लाइफे যদি কোনো সমস্যা আছে, প্রবলেম আছে, কষ্ট আছে, যদি আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন তার মানে ঈশ্বর যে মুকুট আপনার জন্য রেখেছে সেটা আপনি কিন্তু ছেড়ে পালাচ্ছেন। ঈশ্বর প্রত্যেকের জন্য, परमेश्वर सबके लिए एक मुकुट रखा है और वो एक सम्मान से भरा हुआ है, वो एक आशीष से भरा हुआ है। आज परमेश्वर आप सबको आशीष देना चाहता है। इस तरह परमेश्वर के वचन से आपने सुना कि आयुब के लाइफ में तो बहुत मौका था कि वो चाहे तो परमेश्वर को अस्वीकार कर सकता था, परंतु उसने परमेश्वर का अस्वीकार नहीं किया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के संग रहते हैं, when you live with your God, जब आप परमेश्वर के संग रहते हैं तो परमेश्वर आपके अंदर एक ताकत उत्पन्न करता है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ उत्पन्न करता है। और वो स्ट्रेंथ क्या है पता है? जो आज आपने वचन से भी सुना कि परमेश्वर आपको रूहानी या आत्मिक शक्ति देता है। आज हम सब संसारिक खुशियों को चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारा बहुत पैसा हो जाए, हम सब चाहते हैं कि हमारा शरीर एकदम ठीक रहे, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े बड़े कॉलेज से पास होकर निकले, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, लंदन से जाके पढ़ाई करके आए। हम सबका एक ख्वाब है, हम सबका एक सपना है, ये सांसारिक सपना है। परंतु अगर हम अपने आत्मा को मजबूत कर लें तो सांसारिक चीजें ऐसे ही संपन्न हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ट्रायल में, जो टेम्पटेशन में जो स्थिर रहता है, जो बना हुआ रहता है, परमेश्वर उन्हें जरूर मुकुट देगा। God will give you crown। और कहता है जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। किसको दी है? किसको दी है? प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए। आमेन। যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে ওদের জন্য এটা আছে। आमेन। हालेलुया। हम लोग सुबह के वचन में पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि प्रभु ने हमसे प्यार किया, प्रभु ने हमें स्वीकार किया, हम क्यों नहीं प्रभु को स्वीकार करते हैं? अगर प्रभु ने आपसे प्यार किया है तो क्या आप परमेश्वर को प्यार करते हैं कि नहीं? If God has loved you, परमेश्वर ने अगर आपको प्यार किया है तो क्या आप प्रभु से प्यार करते हैं? अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं तो याद रखना आपके हर एक परिस्थिति में प्रभु आपको मजबूती देगा, प्रभु आपको हर परिस्थिति में लड़ने का ताकत देगा। No matter who is with you in your battle, आपके युद्ध में कौन है आपके संग
That doesn't matter, ये कोई मायने नहीं रखता, परंतु आपको स्थिर रहने का, आपको खड़े रहने का ताकत परमेश्वर देगा। जब प्रॉब्लम्स आएंगे, जब समस्या आएंगे, जब बीमारियां आएंगी, जब कष्ट आएंगे, तो यू विल स्टैंड, आप खड़े रहेंगे, परंतु आपको कोई गिरा नहीं सकता। आप हिलेंगे जरूर, आपको कोई गिरा नहीं सकता। आपको धक्का देगा कोई, परंतु आप गिरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्थिर किया है, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेमी हो और परमेश्वर आपको प्रेम करता है मेरे प्रियो। Because God loves His people. परमेश्वर अपने लोगों को एक्सट्रीम लेवल में जाकर आशीष देता है। परमेश्वर अपने लोगों को कुछ भी कैसे भी कर कर आशीष नवाजता है। और आज परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, अगर आपको ऐसा लगता है, इफ यू आर हियर, आप यहाँ पर हो, अगर आपको ऐसा लगता है, যদি আপনি ফিল করেন कि ঈশ্বর আমাকে ডেকেছেন, আপনি স্থির থাকুন আপনার ট্রায়ালে, আপনার পরীক্ষাতে, अपने परीक्षाओं में आप स्थिर रहो, क्योंकि परमेश्वर आपको आत्मिक ताकत देगा और वही आत्मिक ताकत आपको संसारिक चीजों के हर एक आशीष को देगी मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल बताती है जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी परीक्षा में आप करता है। आमीन, हालेलुया। ना कोई ऐसा ना बोले अरे क्या करें, वो पार्टी था, एक बर्थडे था, हमको बोला थोड़ा सा ले लेने के लिए, हम ले लिए, कैसे जो हमको प्रभु क्या बोले, कैसे जो प्रभु हम फिसल गए। ठीक है, प्रभु नहीं फिसलाया आपको, आप खुद फिसले हैं। ठीक है, आप खुद फिसले हैं, ये आपका इच्छा था। कैसे जो ये बेकार का बात मत बोलिए आप, कैसे जो, ठीक है, ये तो आपके इच्छा से हुआ है। बहुत लोग अपने पत्नियों को आके बहाना मारते हैं, कैसे जो, मत विश्वास कीजिए सब बात। ठीक है, আমি বলছি একদম বিষয় না, কেমন যে আমি করে না, আমি না বুঝতেই পারলাম না। আরে বাবা, এই কি কথা, বুঝতেই পারলে না, এবার কি কথা। ठीक है, so this kind of statements you don't believe। ये पर्पसली क्या है, शैतान हमारे को लो, बेचारा ऐसे ही बदनाम है, शैतान ऐसे ही बदनाम है, वो उसको शैतान भी बगल में सोचता है, ये बाबा आमी बोलना ना पड़ते, ये नीचे को रहे। कभी शैतान बगल में भी सोचता होगा, हम कब बोले इसको ऐसा करने के लिए, इसको खुद गुदगुदी हो रहा था, इसका खुद इच्छा था ऐसा करने का। आमीन, मेरे प्रियो, हम बहुत बार दूसरों को दोष देते हैं, परंतु परमेश्वर जब हमारे जीवन में कोई परीक्षा लाता है, जब परमेश्वर कोई परीक्षा लाता है, इसका मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में गवाही उत्पन्न करना चाहता है। परमेश्वर ने आयुब के जीवन में परीक्षा आने दिया क्योंकि परमेश्वर एक बहुत बड़ी गवाही चाहता था। अगर आज के যদি আপনার লাইফে কোনো প্রবলেম আছে, সমস্যা আছে, যদি ঈশ্বর অনুমতি দিচ্ছে আসার জন্য, তার মানে God is thinking something big। परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहा है, परमेश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। That's why God is saying be calm and stay there। शांत रहो, वहीं खड़े रहो, देखना परमेश्वर उसी परीक्षा के बीच में, उसी समस्याओं के बीच में, उसी कष्टों के बीच में, उसी बीमारियों के बीच में, उसी सारे कायोस के बीच में परमेश्वर अपने आप को साबित करेगा कि वो आपका जिंदा परमेश्वर है, वो आपका अद्भुत परमेश्वर है, वो आपका पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को कमजोर ना समझे, अपने आप को कमजोर ना समझे। अगर आप बीमार हैं तो ऐसा ना सोचे कि हम कमजोर हैं। अगर आज आपका कर्ज है तो ऐसा ना सोचे कि आप कमजोर हैं। अगर आज आपके बगल में कोई भी सहायता करने वाला नहीं है तो अपने आप को कमजोर ना समझे, परंतु याद रखें आपके उस परीक्षाओं में आपको स्थिर करने वाला परमेश्वर आपके संग है। आपका परमेश्वर आपके संग है, आपका प्रभु आपके संग है। आपके परीक्षाओं में, आपके तकलीफों में, आपके बीमारियों में हो सकता है दवा आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा हो सकता है इलाज आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा हो, परंतु याद रखना उस चारों तरफ अगर किसी ने घेरा मांगा है तो वह पवित्र आत्मा ने घेरा मांगा है। Your God is with you। परमेश्वर आपके साथ है। No matter who is with you in your
but your God, the Jehovah, is with you. Hallelujah. 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 मेरे प्रियो, परीक्षा सबको अच्छा नहीं लगता। Amen. Trial, very few people likes. Very few people likes trial. बहुत कम लोग हैं जिन्हें विपत्ति और परेशानी पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। I like the trials. मैं हर दिन बहुत सारी परीक्षाओं का सामना करता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि पास्टर जी का लाइफ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, वो अच्छा कपड़ा पहनते हैं, बहुत सुंदर है, और आके सोफा में बैठ जाते होंगे, स्टेज में बैठते होंगे और भाषण देते रहते हैं। You come in this place. आप इस जगह में आके देखिए, आप एक दिन में हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। Lot of things comes, lot of things. क्योंकि मैं हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और लड़ता हूँ प्रभु से कि मेरे इस भाई को तुझे आशीष देना है, मुझे इस भाई को तेरे लिए अनुग्रह देना है। बहुत सारे चीज, many things I face in my life, बहुत कुछ का सामना करता हूँ। और एक ही चीज मुझे अच्छा लगता है, मैं हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ प्रभु आज कौन सा ट्रायल है मेरे लिए, आज किस तरह का परीक्षा है मेरे लिए। आई एम रेडी, बिकॉज क्योंकि प्रभु ने कहा है स्थिर रहना, क्योंकि मैं तुम्हें मुकुट देना चाहता हूँ। आमेन। जब मैंने सेवकाई स्टार्ट की थी, যখন আমি প্রভুর সেবা আরম্ভ করেছিলাম, সেই সময় অনেক ট্রায়াল ছিল, बहुत समस्याएं थी, सिर्फ 4-5 लोग थे चर्च में। आमेन। और बहुत सारा ऐसा बातचीत आ रहा था चारों तरफ से, अरे नहीं करो, मत करो, अरे क्या कर रहे हो, अरे ये सब छोड़ो, अरे बहुत टेंशन है, बहुत तकलीफ है, बहुत ये है। परंतु मैंने किसी का नहीं सुना, क्योंकि मैं उस परीक्षा में अकेला खड़ा था। मुझे मालूम था मुकुट तो मेरे पास नहीं परंतु परमेश्वर के पास। याद रखना, आपका पुरस्कार, आपका इनाम, आपका प्राइज शैतान के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है। और परमेश्वर के हाथ में कोई भी चीज रहना इस संसार में सबसे सेफ और সিকিউর জায়গা আমেন। যদি আজকে আপনি বলছেন আমায় ওই ব্যক্তি ওই লোক আমার সম্মান দেবে না, ঈশ্বর আপনাকে সম্মানিত করবে, परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जब क्राउन या मुकुट पहनाया जाता है तो लोग क्या करते हैं, तालियां मारते हैं और सम्मान देते हैं, और वो क्राउन परमेश्वर स्वयं आपको पहनाएगा, प्रभु स्वयं आपको पहनाएगा। हालेलुया। आज आपको अगर कोई इंसल्ट कर रहा है, अगर आपको कहीं भी इंसल्ट फील हो रहा है, अगर आप बोल रहे हैं ये मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मुझे दूर जाना है, नहीं, आपको वहीं रहना है और जानने देना है उन्हें कि मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। Never think in your life that you are alone in your trial. आप अपने परीक्षा में अकेले नहीं हो, आपका प्रभु आपके साथ है, आपका प्रभु आपके साथ है, आपका परमेश्वर आपके साथ है। कौन आपके साथ है मैं नहीं जानता, परंतु परमेश्वर प्रभु आपके संग है, प्रभु आपके संग है, यीशु मसीह आपके संग है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आपने प्रभु को अपना प्रिय माना है तो प्रभु कहता है मेरे प्रेम करने वालों को मैं ये देना चाहता हूँ। आमेन। हालेलुया। और प्रेमी कैसा होता है? सुस्त, है ना? प्रेमी कैसा होता है? सुस्त। प्रेमी अपना प्रेमिका के लिए क्या होता है? पागल होता है। प्रभु हमारे लिए पागल है, उसने क्रूस पर जान दे दिया, तो आज हमें कैसा होना चाहिए? आमेन। हालेलुया। हमें परमेश्वर को एक्सट्रीम लेवल में प्यार करना है और प्रभु को फॉलो करना है। आमेन। और तब आप देखिए, हर विपत्ति में, हर समस्या में, अगर आपको जीवन में अगर किसी का सहारा मिले या ना मिले, आपके परमेश्वर का सहारा आपको जरूर मिलेगा। May God bless you। प्रभु इस वचन में आशीष दे और इस तरह को भी। आइए हम अपनी जगह में खड़े हो जाएं और अंतिम गीत को गाएं, और उसके दरमियान दान दशवां प्रेम जो परमेश्वर का है हम प्रभु को देंगे। हालेलुया। तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा न कोई मेरा
को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। Let's close our eyes, look to Lord in our prayer. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। Thank you, oh God, Jesus. We worship you, God. Praise you, God. Thank you, Jesus. Praise you, God. अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। आप अपने खुद से गलतियों से परीक्षा में पढ़ना वो एक अलग परीक्षा है, परंतु परमेश्वर की ओर से जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, उसका मतलब परमेश्वर हमारे विश्वास को देखना चाहता है, हमारे आज्ञा जो परमेश्वर ने हमें दी है प्रभु वो देखना चाहता है। He wants to check our faith. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके परीक्षाओं में आप अकेले हैं, मेरे प्रियो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपको परीक्षा में अकेला नहीं छोड़ेगा। क्योंकि बाइबल बताती है कि जिन जिन लोगों की परीक्षाएं होती है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उनके लिए मुकुट रखा है, क्राउन रखा है, सम्मान रखा है, आशीष रखी है, चंगाई रखी है, समृद्धि रखी है, ब्लेसिंग्स रखा है मेरे प्रियो, और वो सारी उन्नति रखी है। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन
अगर आप इस वक्त किसी भी कष्ट में हैं, अगर हो सकता है आपका बहुत बड़ा लोन है, हो सकता है लोग आपको इंसल्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपने अपने ईएमआई को फेल किया है, हो सकता है आप अपने घर का किराया नहीं दे पाए होंगे, हो सकता है आप अपने बच्चों का फीस नहीं दे पाए होंगे, हो सकता है कि आज आपके पास पर्याप्त कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है, हो सकता है कि आज आप बहुत बीमार हैं, आज हो सकता है कि आज आप बहुत कमजोर हो गए हैं, क्योंकि एक समय एक वक्त ऐसा था कि जब भी कोई चीज की जरूरत होती थी तो लोग आपके पास आ जाते थे, परंतु अब कोई भी दिखता नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी इस दुविधा के घड़ी में मैं अकेला हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन ज्यादा समय आगे बढ़ पाऊंगा। आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जो परीक्षा में स्थिर रहेगा परमेश्वर उसे हिम्मत देना चाहता है, परमेश्वर उसे ताकत देना चाहता है, परमेश्वर उसे सामर्थ देना चाहता है, और परमेश्वर आपके लिए खड़ा रहना चाहता है। अगर आज आपको ऐसा लगता है नो वन इज विथ यू, कोई भी आपके संग नहीं है, तो प्रभु आज आपके संग खड़ा रहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अनीता सामने आ जाए। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे nothing
समय और तेरी मौजूदगी के लिए धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु, हम भटक जाते हैं यीशु, हम गुम हो जाते हैं यीशु, हम खो जाते हैं यीशु, परंतु फिर भी आज तू हमारे जीवन में स्थिर है। ओ खुदा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज तेरे जीवित वचन के लिए प्रभु, जो तूने हमसे अभी अभी अपने दासी के द्वारा कहा यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु तेरी आज्ञा को मानना यीशु। तो आशीष कर प्रभु, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे रुकावट आए यीशु, हम तेरे राज में बने रहे और स्थिर रहे यीशु। हाँ प्रभु, हम बने रहे यीशु, हम लगे रहे यीशु, क्योंकि प्रभु तू हमारी यातनाओं के पीछे लगा रहता है ताकि तू हमें खुशियाँ दे सके। तू हमारे आंसुओं को पोंछने के पीछे लगा रहता है यीशु, ताकि तू हमें आनंद दे सके। ओ प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु। प्रभु, आज हम भी तेरे राज्य में स्थिर रह सके तो आशीष कर। हर परिस्थिति में प्रभु तुझे पकड़ कर, तू हमारा चट्टान है प्रभु, हम तुझे पकड़ कर स्थिर रह सके यीशु, तू आशीष कर यीशु। क्योंकि बाइबल बताती है हमें यातनाओं को झेल कर प्रभु के राज में प्रवेश करना है। उस दिन तक प्रभु हम स्थिर रह सके तो हमें आशीष कर प्रभु, अनुग्रह कर यीशु, दया कर खुदावन यीशु। सच में प्रभु लोग आते हैं छोड़कर चले जाते हैं प्रभु, परंतु तू स्थिर रहता है यीशु। आज प्रभु हम उन लोगों के पीछे नहीं, आज इस संसार के पीछे नहीं, आज इस दुनिया के पीछे नहीं यीशु, हम तुझ में लगना चाहते हैं यीशु। हम यहाँ है यीशु, हम यहाँ है यीशु, हमें चुन ले मेरे परमेश्वर। खुदावन यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारा वो चट्टान है यीशु, जो हमें बुरी परिस्थितियों में छोड़ता नहीं, परंतु हमारे निर्बलताओं में अपने बल को सिद्ध करता है। ओ खुदावन यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम विश्वास करते हैं प्रभु, आज हो सकता है प्रभु जगत ने नकार दिया है, आज जगत ने छोड़ दिया है, अपनों ने ठुकरा दिया है, परंतु हमारा यीशु अभी भी हमारे हाथ को पकड़कर हमारे जीवन में स्थिर है। ओ प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। आज प्रभु देख, अगर हम तेरे राज से प्रभु दिन के भर का भी अगर हम हिले हैं प्रभु, तो हमें क्षमा कर प्रभु, और हमें अपने राज्य में स्थिर कर यीशु। ओ प्रभु, हम पर अनुग्रह कर, हम पर तरस खा यीशु, और हम पर दया कर यीशु, ताकि प्रभु दाऊद की तरह प्रभु हम भी तेरी डेवड़ी में प्रभु स्थिर रह सके मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, हमारे जीवन से प्रभु तू सुधि ले प्रभु, हमारे जीवन से प्रभु तू महिमा ले प्रभु, हमारे जीवन से अपने अनुग्रह को दे यीशु। ओ प्रभु, तू आशीष कर प्रभु, हमारी मंडली, हमारी कलीसिया को प्रभु तू आशीष कर प्रभु, यहाँ मौजूद प्रभु तू प्रत्येक को आशीष कर प्रभु, तू प्रत्येक के परिवार को आशीष कर यीशु, ताकि प्रभु हम पर प्रभु, हम पर से प्रभु यीशु मसीह की छाया प्रकट हो प्रभु, लोग हमारे द्वारा प्रभु तुझे जान सके यीशु, तू आशीष कर प्रभु, अपने सामर्थ से प्रभु, अपने अनुग्रह से, अपनी दया से मेरे परमेश्वर तू भर दे मेरे यीशु, और प्रभु अपने वचनों का बेड़ा हमारे जीवन में बांधे रख यीशु, ताकि प्रभु हम तेरी हर एक आज्ञाओं में यीशु हम स्थिर रहे प्रभु। प्रभु हमारे उस कानों को खोल यीशु, ताकि जो तू हमसे बात करता है, तू जो हमसे कहता है प्रभु, हम उसके अनुसार अपने जीवन को अर्पण कर पाए यीशु, हम उसके अनुसार प्रभु चल सके यीशु। आज प्रभु हो सकता है प्रभु हम एक पत्थर है यीशु, परंतु हम विश्वास करते हैं प्रभु खड़ा हीरा तू हमें बनाएगा यीशु। प्रभु हम में से चमक निकलेगी यीशु, वो चमक यीशु मसीह की होगी यीशु। ये जगत तुझे जानेगा कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। ओ प्रभु तू हमें इस्तेमाल कर यीशु, क्योंकि प्रभु तू हमसे प्रेम करता है, तूने हमें ठुकराया नहीं, तूने हमें छोड़ा नहीं प्रभु, तू अभी भी हमारे हाथों को पकड़ा है मेरे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आज अगर हम निर्बल होके आए थे प्रभु, आज अगर हमारे अंदर बल नहीं थे यीशु, तो आज तू अपने बल को प्रभु हम पर प्रकट किया है यीशु, क्योंकि बाइबल बताती है प्रभु जो बलवान है वो हो सकता है निर्बल हो जाएंगे, परंतु जो यहोवा के दर पे आते हैं, जो उसकी शरण में आते हैं, वे उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करेंगे। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आज हम तेरी उत्तम आशीष के भागीदार हुए हैं प्रभु, आज हम तेरी उत्तम आशीष को प्रभु हम यहाँ से लेके जा रहे हैं प्रभु, और प्रभु तू आशीष कर, तू अनुग्रह कर प्रभु,
ताकि शैतान इस आशीष को चुरा ना सके, बल्कि वो भी हमें आशीष देखकर हमारे जीवन से डर के चला जाए। ओ प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम इस सर्विस के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरे हर एक जीवित वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज जो तूने हमसे स्तुति ली, तूने हमसे जो महिमा ली प्रभु, हम उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। क्योंकि प्रभु वचन कहता है कि बच्चों के मन से, बच्चों के मुख से परमेश्वर की स्तुति और महिमा भाते हैं। हम तेरे बच्चे हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं आज हम तुझे पसंद आए हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, आज तू हमसे खुश है मेरे परमेश्वर। प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, दया कर यीशु, कि आज प्रभु बहुत संसार में, इस जगत में प्रभु बहुत लोग अभी भी दुखी है प्रभु। प्रभु, आज इन बाजुओं में प्रभु, आज इस शरीर में प्रभु, आज इस आत्मा में प्रभु, हम सबको तू अगुवाही कर और आशीष दे प्रभु, ताकि प्रभु हम भी उनके आंसुओं को तेरे वचन से पोंछ पाए यीशु। ओ प्रभु, तेरे बहुत सारे संतान अभी भी बाहर रो रहे हैं प्रभु, बिलख रहे हैं यीशु। आज उन्हें तेरी जरूरत है मेरे परमेश्वर, उस जगह तक तेरे वचनों को पहुंचा पाए तो आशीष कर प्रभु। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए यीशु, हम में से प्रभु प्रत्येक को प्रभु तो अपने आशीष, अपने अनुग्रह से प्रभु अपनी अद्भुत आशीष से भर प्रभु। और प्रभु अपने दास को प्रभु, जो तेरा दास है उसे हम तेरे चरणों में रखते हैं यीशु, तू उसे अपनी सेवकाई में प्रभु और आशीष कर यीशु, ताकि प्रभु इस पूरे संसार में, इस पूरे विश्व में हर एक घर प्रभु तुझे जानने पाए, हर एक जीव प्रभु अंगीकार करे, हर एक घुटना प्रभु तेरे सामने झुके और कहे यीशु ही प्रभु है। ओ प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो इस सर्विस में प्रभु, जो तेरे राज्य के कार्य के लिए प्रभु, जो दान दशवांश तेरे संतान लाए हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु तूने उसे ग्रहण किया है। और प्रभु बाइबल बताती है उत्तम दान प्रभु भेंटे को खोलती है, उत्तम दान मार्गों को खोलती है। हम विश्वास करते हैं प्रभु तू हमारे जीवन में प्रभु और भी मार्गों को खोलेगा, ताकि हम हर रास्ते से, हर जगह से प्रभु तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरे वचन का प्रचार कर सके प्रभु, तेरे राह में चल सके प्रभु, और हर एक विषय के लिए तुझे धन्यवाद दे सके यीशु। जिस तरह प्रभु अय्यूब प्रभु परीक्षा में था, परंतु प्रभु वो हो सकता है परीक्षा के टाइम बहुत दुखी था, लोगों के ताने सुन रहा था, लोगों की बात सुन रहा था, अपने लोग उसे छोड़ के चले गए, परंतु तू उसे नहीं छोड़ा प्रभु। और जब विश्वास में खड़ा पाया गया प्रभु, तो प्रभु तूने उसे दुगना लौटाया प्रभु। उस चीज के विश्वास तक प्रभु हमें बनाए रख प्रभु, ताकि हम भी तेरे राज में प्रभु विश्वासी नहीं परंतु तेरे चेले बनकर रह पाए प्रभु। आज हो सकता है प्रभु तेरे मंडली, तेरी कलीसिया में प्रभु हम आके अपने गवाहियों को देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया, परंतु हम विश्वास करते हैं जो हम तुझसे मिलेंगे प्रभु, तू हमें उस दिन तक टिकाए रखेगा, तू हमें वैसा बनाएगा यीशु। तेरी आशीष हम पर उतनी रहेगी प्रभु कि तू अपने पिता के पास हमारी गवाही दे सके, ये मेरा वो बेटा है, ये मेरी वो बेटी है जिसने मेरे वचनों को माना है और उस पर चला है। प्रभु तू आशीष कर, तू अनुग्रह कर प्रभु। आज के पूरे दिन को प्रभु हम तेरे हाथों में रखते हैं, आज हमारी नहीं प्रभु, आज तेरी इच्छा पूरी। सारी महिमा, सारी आदर, सारी गौरव, संपूर्ण प्रशंसा खुदावन यीशु हम तुझे देते हैं जो तेरा है। ये विनती, ये प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से चाहते हैं पिता, तू सुन ग्रहण कर, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादल में लौटकर हम विश्वासी को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलके बोलेंगे आमीन।